आज की स्टोरी एक एक्सॉर्सिज्म स्टोरी होने वाली है। एंड इस स्टोरी में हम देखेंगे कि कैसे एक एनेलिस मिशेल नाम की लड़की जो जर्मनी में रहती थी, कुछ आत्माओं की वजह से उसने अपनी जान गंवा दी। वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर लेना, ताकि ऐसी ही रोमांचक हॉरर वीडियोस आपके यूट्यूब पर आपको दिख जाए। एनेलिस मिशेल, ये लड़की जर्मनी में रहती थी एंड जब तक ये 16 साल की नहीं हुई थी, उससे पहले के टाइम पीरियड में इसके साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बोले कि 23 साल की उम्र में ये मरने वाली है। 16 साल की उम्र से पहले तक एनेलिस मिशेल के साथ सब कुछ अच्छा हो रहा था, उसकी लाइफ अच्छी थी, उसके फैमिली वाले अच्छे थे। बट जैसे ही एनेलिस मिशेल 16 साल की हुई, उसके साथ बहुत स्ट्रेंज एंड अजीब सी चीज़ें होने लग गई थी। एनेलिस मिशेल को कभी भी कहीं पर भी अचानक से चक्कर आ जाते थे एंड वो बेहोश होकर गिर जाती थी। एनेलिस मिशेल धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा नम होने लग गई थी। उससे जब भी कोई बात करता था तो उसके अंदर से कोई भी रिएक्शन ही नहीं आता था। वो उन बातों को ऐसे सुनती थी कि जैसे कोई स्टैचू या फिर कोई पुतला खड़ा होकर सुन रहा हो, एंड वो स्टिल कोई भी रिएक्शन उनके बातों का नहीं देती थी। एंड कभी भी एनेलिस मिशेल अचानक से चिल्लाने लग जाती थी, जैसे कोई उसे कोई ज़्यादा टॉर्चर कर रहा हो या बहुत ज़्यादा मार रहा हो। ये चीज़ें उसके पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डराने लग गई एंड वो लोग काफ़ी ज़्यादा घबराने लग गए कि आखिर एनेलिस के साथ क्या हो रहा है। एक दिन एनेलिस मिशेल को फ्रिट्स के दौरे आए एंड वो अपने बेड पर लेटी हुई थी एंड दौरे की वजह से वो अपने बेड से गिर गई एंड काफ़ी देर तक वो उस मिर्गी के दौरे में सफ़र करती रही। एंड जब वो ठीक हुई तो उसके पेरेंट्स तुरंत उसको अब डॉक्टर के पास ले गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब इसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। एंड जब एनेलिस मिशेल के पेरेंट्स उसको डॉक्टर के पास ले गए तो डॉक्टर ने उसकी मेंटल कंडीशन चेक करी एंड उसके पेरेंट्स को कहा कि एनेलिस मिशेल मेंटली काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, मेंटली काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है, जिसकी वजह से अब हमें इसका एक मेंटल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। एंड उसके पेरेंट्स के पास इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था एंड उन्होंने इस ट्रीटमेंट के लिए हाँ बोल दिया। एंड काफ़ी सालों तक एनेलिस मिशेल का ये मेंटल ट्रीटमेंट यानी कि उसकी मेडिकेशंस वगैरह स्टार्ट हो गई, उसकी दवाइयाँ वगैरह चालू हो गई। बट काफ़ी साल तक दवाइयाँ वगैरह यूज़ करने पर भी एनेलिस मिशेल की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही थी, इवन दो उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। 1973 में एनेलिस मिशेल जब 21 साल की हो गई थी, उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब एनेलिस मिशेल को हर जगह पर शैतान दिखने लग गए थे, उसको इंसानों की जगह उनकी जगह भूत दिखने लग जाते थे एंड वो ये चीज़ देखकर काफ़ी ज़्यादा डर जाती थी। एनेलिस मिशेल को ऐसा लगता था कि कोई उसके कान में आकर बार बार ये बोल रहा है कि तुमने पाप किया है एंड तुम अब बच नहीं सकती, तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। एंड बहुत ही क्रीपी वे में, क्रीपी वॉइस में हर कोई उसके कान में आकर ऐसे बोलता रहता था। ऐसा एनेलिस मिशेल को लगता था एंड वो अपने पेरेंट्स से रोते हुए चीज़ें बताती थी। उसके पेरेंट्स से उसकी हालत बिल्कुल भी देखी ही नहीं जा रही थी। एंड अब एनेलिस मिशेल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बट जब उसके पेरेंट्स ने नोटिस करा कि अब एनेलिस मिशेल बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, क्योंकि अब एनेलिस ज़मीन पर चलते हुए इंसेक्ट्स, कीड़े, ये सब खाने लग गई थी। एंड ये बहुत ही एक स्ट्रेंज चीज़ है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे सामने तुम्हारा कोई दोस्त या कोई भी है एंड वो अचानक से ये चीज़ें करने लग जाए, ज़मीन पर चलते हुए कीड़े खाने लग जाए, तो तुम्हें कैसा लगेगा? सेम वे इतना ज़्यादा डर उसके पेरेंट्स को भी लग रहा था। एंड उस टाइम एनेलिस अपने हाथों से चलने लग गई थी, बहुत ही अजीब वे में। जैसे हमने मूवीज़ वगैरह में देखा कि भूत वगैरह चलते हैं बहुत टेढ़े मेढ़े होकर अपने हाथों से, एंड बहुत ही क्रीपी वे में क्रॉल करते हैं, रेंगते हैं, वैसे ही कुछ इस तरीके से एनेलिस चलने लग गई थी। एंड एनेलिस अपने ही आप को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करने लग गई थी। वो अपने ही आप को बहुत ज़्यादा मारती थी एंड कभी कभी अपना सर दीवार में ज़ोर ज़ोर से पटकने लग जाती थी। कभी कभार तो उसके पेरेंट्स को उसके हाथ पैर को बांधना पड़ जाता था बेड से, ताकि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा चोट ना पहुंचाए।
इस चीज़ के चलते हुए एनालिस के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गए थे एंड बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग नहीं रहा था कि अब एनालिस के साथ कुछ अच्छा होगा एंड उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एनालिस अब किसी भी भगवान वगैरह की फ़ोटो भी दिखती थी तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती थी एंड वहाँ से दूर भागने लग जाती थी। इवन दो एनालिस अपने वहाँ के जर्मनी के चर्च में भी एंटर ही नहीं कर पाती थी। उसे ऐसा लगता था कि उसे चर्च में एंटर करते ही कोई बहुत ज़्यादा मार रहा है एंड वो वहाँ से दूर भाग जाती थी। एनालिस के पेरेंट्स को उनके किसी रिश्तेदार ने ये सजेस्ट करा कि आप लोग एक बार चर्च के प्रीस्ट के पास जाओ एंड उन्हें ये चीज़ें बताकर रिक्वेस्ट करो कि वो आपके घर पर आकर एनालिस की कंडीशंस देखें एंड उसे ठीक कर सकें। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद भी चर्च के प्रीस्ट घर पे आने के लिए रेडी नहीं हो रहे थे, बट उसके पेरेंट्स ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करी एंड एनालिस की कंडीशन बताई कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके बाद जाके चर्च के प्रीस्ट उसके घर पे आने के लिए एग्रीड हुए। जब चर्च के प्रीस्ट 3-4 प्रीस्ट उसके घर पर गए एंड उन्होंने जैसे ही एनालिस को देखा, एनालिस काफ़ी ज़्यादा पागल हो गई थी उन प्रीस्ट को देखकर एंड वो अपने सर को दीवार में पटकने लग गई थी एंड उल्टा होकर चलने लग गई थी। ये चीज़ देखकर प्रीस्ट समझ गए डायरेक्टली कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिट्स है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आत्माओं का वास है, इस वजह से ये ऐसी हरकतें कर रही है। एंड जब उन्होंने उसका ट्रीटमेंट करा, लाइक जो भी प्रोसेस वगैरह होता है उसका एक्सॉर्सिज्म करा। एक्सॉर्सिज्म का बेसिकली मतलब होता है कि उस प्रोसेस को कहते हैं जब आप एक पर्सन के अंदर घुसी हुई आत्माओं को वहाँ से बाहर निकाले, अपने पाठ पूजा वगैरह करके, मंत्र वगैरह करके, जो भी रिचुअल्स होते हैं उन्हें परफॉर्म करके। एंड जब उन्होंने एनालिस का एक्सॉर्सिज्म करा तो एनालिस काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में आने लग गई थी। 1975 से लेकर 1976 तक उन्होंने एनालिस का एक्सॉर्सिज्म करा एंड टोटल 10 महीने उन्होंने एनालिस को ट्रीटमेंट में रखा। उसके हाथ पैर बेड से बांध कर उसके साथ रोज़ एक्सॉर्सिज्म होता था, यानी कि उसके साथ रोज़ वो रिचुअल्स होते थे जिसकी वजह से आत्मा उसके शरीर से बाहर निकले। एंड जब उन्होंने उसका एक्सॉर्सिज्म करा तो उन्हें पता लगा कि एनालिस के अंदर 1, 2 या 3 नहीं, पूरे 6 आत्माएं अंदर थी एंड वो एनालिस को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही थी। काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स के बाद भी एनालिस के अंदर से वो आत्माएं नहीं निकल रही थी एंड काफ़ी टाइम बाद 1976 में जब एनालिस बहुत टाइम से ना पानी पी रही थी एंड ना खाना खा पा रही थी, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन एंड ना खाना खाने पाने की वजह से एनालिस मिशेल की मौत हो गई एंड उसके पेरेंट्स साथ देखते हुए भी उसके साथ उसको बचा नहीं पाए एंड ये उनको काफ़ी ज़्यादा शॉक कर गया, क्योंकि एनालिस मिशेल अभी सिर्फ 23 साल की थी एंड उसकी डेथ हो गई इस चीज़ की वजह से जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी। जब एनालिस मिशेल की डेथ हुई तो वहाँ की गवर्नमेंट ने एनालिस मिशेल के पेरेंट्स एंड सारी प्रीस्ट को अंडर बिहाइंड द बार्स कर दिया, जेल में डाल दिया। बट 6 महीने बाद जब उनको उनके खिलाफ़ कोई भी प्रूफ नहीं मिला तो उन्होंने उन सबको छोड़ दिया। सो बेसिकली यही थी एनालिस मिशेल की स्टोरी। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। आप लोग ये फ़ोटोज़ देख सकते हो कि एनालिस मिशेल के साथ क्या क्या चीज़ें हुई एंड वो कैसी हो गई थी, पहले कैसी थी एंड कैसी हो गई थी। तो लाइक ये एक रियल स्टोरी है, काफ़ी ज़्यादा क्रीपी स्टोरी है जो एनालिस मिशेल के साथ हुई। एंड बेसिकली ये होता है एक्सॉर्सिज्म, जब हम किसी पोजेस्ड पर्सन के अंदर से आत्माएं बाहर निकालते। बट इस एक्सॉर्सिज्म में एनालिस मिशेल नहीं बच पाई, उसकी भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। एंड बेसिकली आज की स्टोरी यही थी एंड इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी एंड इफ़ पसंद आई तो यार प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। एंड अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं और कौन से टॉपिक्स और कौन सी हॉन्टेड स्टोरीज़ कवर करूं। अगर आपके पास है तो आप भी मुझे कुछ भेज सकते हैं। एंड पिछली वीडियो में जिन्होंने कमेंट करा सो थैंक यू आपका। आपकी कमेंट्स की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है वीडियोज़ बनाने के लिए। उनके नाम ये है एंड मेरा नाम है गौरव। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। साइनिंग ऑफ।